हेलो स्टूडेंट्स। इस लेक्चर में आज हम डिस्कस करेंगे फाइल हैंडलिंग का पार्ट 2। फर्स्ट पार्ट में हमने डिस्कस किया था कि फाइल हैंडलिंग क्या है और फाइल हैंडलिंग की आवश्यकता क्यों पड़ी इन सी लैंग्वेज, और उससे कुछ फंक्शंस हमने देखे कि कौन कौन से फंक्शंस हम यूज़ करते हैं और उन फाइल्स को हम किस मोड में ओपन कर सकते हैं। और फाइल्स के टाइप देखे, दो टाइप थे, एक बाइनरी फाइल और एक टेक्स्ट फाइल। आज इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कुछ फंक्शंस के बारे में और उन फंक्शंस को देखेंगे कि वे फंक्शन फाइल हैंडलिंग में किस प्रकार वर्क करते हैं। फाइल हैंडलिंग के अंदर हमने लास्ट टाइम फाइल को कैसे ओपन करते हैं और फाइल को कैसे क्लोज करते हैं वो डिस्कस किया था। अब हम इसमें फर्स्ट देखते हैं कि एफ प्रिंटफ फंक्शन का यूज़ क्या है, क्यों यूज़ करते हैं एफ प्रिंटफ फंक्शन को। तो किसी टेक्स्ट फाइल के अंदर यदि मुझे कुछ राइट करना है, तो मैं एफ प्रिंटफ फंक्शन का यूज़ करता हूँ। एफ प्रिंटफ फंक्शन मेनली 3 आर्ग्यूमेंट्स लेता है या 3 पैरामीटर्स, एक तो पॉइंटर वेरिएबल, दूसरा फॉर्मेट स्पेसिफायर और तीसरा वेरिएबल। 3 क्या लेता है? आर्ग्यूमेंट लेता है। यदि किसी टेक्स्ट फाइल के अंदर मुझे राइट करना है कुछ भी, तो मैं एफ प्रिंटफ फंक्शन का यूज़ करता हूँ। एग्जाम्पल के अंदर मैंने एक कैरेक्टर नाम का एक वेरिएबल डिक्लेयर किया है, कैरेक्टर टाइप का। एक फाइल पॉइंटर मैंने डिक्लेयर किया है एफ पॉइंटर, और नेक्स्ट मैंने एफ ओपन फंक्शन के थ्रू एक एग्जिस्टिंग फाइल को क्या किया है? ओपन किया है। एग्जिस्टिंग फाइल कौन सी है? प्रोग्राम डॉट टीएक्सटी फाइल है, जो कि सी ड्राइव के अंदर है। सी ड्राइव के अंदर एक प्रोग्राम डॉट टीएक्सटी नाम से फाइल बनी हुई है, उसको मुझे क्या करना है? ओपन करना है। और किस मोड में ओपन करना है? डब्ल्यू मोड में, क्योंकि मैं उसके अंदर कुछ राइट करना चाहता हूँ। ठीक है, सबसे पहले मैं चेक करूँगा कि वह फाइल सक्सेसफुली ओपन हुई है या नहीं। उस केस के लिए मुझे क्या चेक करना पड़ेगा? एफ पॉइंटर को चेक करना पड़ेगा। इफ़ एफ पॉइंटर इक्वल टू नल, यदि एफ पॉइंटर की वैल्यू नल है तो इट मीन्स वह फाइल सक्सेसफुली क्या नहीं है? ओपन नहीं हुई है। तो मैं उस वाले प्रोग्राम से क्या दूंगा? एग्जिट कर दूंगा। ठीक है, यदि मेरी फाइल सक्सेसफुली ओपन हो गई है, अब ओपन होने के बाद मुझे क्या करना है? उस फाइल के अंदर कुछ कंटेंट्स को क्या करना है? राइट करना है। यदि राइट करना है तो मैंने यूजर से इनपुट करवाया कि एंटर अ करेक्टर। जो चीज़ आपको एंटर करनी है वो करेक्टर बाई करेक्टर क्या करते रहो? एंटर करते रहो। स्कैनर फंक्शन के थ्रू मैं 1 बाई 1 करेक्टर क्या लेता रहूँगा कैरेक्टर वेरिएबल में, और उसी कैरेक्टर वेरिएबल के थ्रू मैं क्या करता रहूँगा? प्रोग्राम डॉट टीएक्सटी जो फाइल है उसको मैं किससे पॉइंट कर रहा हूँ? पॉइंटर के थ्रू। किस वाले पॉइंटर के थ्रू? एफ पॉइंटर के थ्रू। तो एफ पॉइंटर किससे लिंक है? प्रोग्राम डॉट टीएक्सटी फाइल से। तो डायरेक्ट कैरेक्टर बाई कैरेक्टर उस वाली फाइल के अंदर क्या होता रहेगा? और राइट होता रहेगा। जैसे मैं यूजर से इनपुट देता रहूँगा वहाँ पे क्या होता रहेगा? और राइट होता रहेगा। क्लियर? मैंने फाइल ओपन कर ली, फाइल के अंदर वर्क कर लिया जो भी मुझे राइट करना था। तो लास्ट स्टेप क्या है? जो फाइल मैंने ओपन की है उसे मुझे क्या करना है? क्लोज करना है। तो क्लोज करने के लिए फाइल हैंडलिंग में कौन सा फंक्शन यूज करूँगा मैं? एफ क्लोज। उसके अंदर पैरामीटर पास करूँगा उस पॉइंटर को मैं पास करूँगा जो पॉइंटर उस फाइल को क्या कर रहा है? पॉइंट कर रहा है। यहाँ पे उस फाइल को पॉइंट कौन सा पॉइंटर कर रहा है? एफ पॉइंटर उसको क्या कर रहा है? पॉइंट कर रहा है। तो उसको एज ए पैरामीटर मैं क्या कर दूंगा? पास। तो इससे जो प्रोग्राम डॉट टीएक्सटी फाइल क्या हो जाएगी? क्लोज हो जाएगी। तो इस प्रोग्राम का यदि प्रोग्राम में मुझे चेक करना है कि मैंने उस फाइल के अंदर क्या लिखा है, तो जो फाइल सी ड्राइव के अंदर प्रोग्राम डॉट टीएक्सटी नाम से जो फाइल बनी हुई है उस फाइल के अंदर जाकर मैं उस फाइल को ओपन करूँगा। नॉर्मली नोटपैड वाली फाइल होगी। उस फाइल को यदि मैं ओपन करूँगा तो जो अपने इस यहाँ पे
राइट किया है, जो भी कंटेंट राइट किया है वो वहाँ पे क्या होगा, विजिबल होगा। आई सपोज करो आपने यूजर से यहाँ पे हेलो फाइल हैंडलिंग टाइप किया, तो वो बहुत सारी चीज़ उस फाइल के अंदर वहाँ जाके क्या होगी, विजिबल होगी। सेम, क्लियर, एफ प्रिंट एफ। नेक्स्ट फंक्शन हम डिस्कस करते हैं एफ स्कैन एफ। एफ स्कैन एफ फंक्शन, एफ प्रिंट एफ किस लिए, राइट करने के लिए। एफ स्कैन एफ, जो एग्जिस्टिंग फाइल के अंदर मैंने, एग्जिस्टिंग फाइल है उसको मुझे क्या करना है, रीड करना है, उसके कंटेंट्स को क्या करना है, मुझे रीड करना है। तो फाइल के कंटेंट्स को मुझे रीड करने के लिए मैं कौन सी क्या यूज करूंगा, एफ स्कैन एफ फंक्शन। सेम तीन पैरामीटर इसके अंदर भी होंगे। उस फाइल पॉइंटर, जो जिस फाइल को, जो पॉइंटर उस फाइल को पॉइंट कर रहा है वो वाला पॉइंटर, फॉर्मेट स्पेसिफायर और वेरिएबल। क्लियर। तो यहाँ पे मैं सेम, जो फाइल मुझे, आप मुझे किसी फाइल को रीड करना तो किस मोड में रीड ओपन करूंगा, उसको किस मोड में ओपन करूंगा, आर मोड में, मतलब रीडिंग मोड में मैं क्या करूंगा, उस फाइल को ओपन करूंगा। मैंने यहाँ पे एक फाइल को उसी सेम, सपोज को लास्ट टाइम जो मैंने फाइल, जो फाइल के अंदर मैंने कंटेंट राइट किया था उसी फाइल को मुझे करना है, रीड करना है। तो मैंने उसी फाइल को program.txt को किस मोड में ओपन कर लिया, आर मोड में। सेम वही चीज़ मुझे चेक करना है कि वो फाइल सक्सेसफुली ओपन हुई है या नहीं, ये चीज़ मैं चेक करूँगा। यदि सक्सेसफुली ओपन हुई है तो मैं उसके अंदर फर्दर उसके अंदर आगे का प्रोसेस करूँगा, क्या, रीडिंग वाला। यदि सक्सेसफुली ओपन नहीं हुई है तो एक एरर डिस्प्ले करवा के, कि एरर डिस्प्ले करवाऊंगा द फाइल डज नॉट एग्जिस्ट, और उस वाले प्रोग्राम से बाहर आ जाऊँगा। चलिए, सपोज करो फाइल सक्सेसफुली मेरी क्या हो जाती है, ओपन हो जाती है। तो एफ स्कैन एफ फंक्शन के थ्रू कैरेक्टर बाय कैरेक्टर मैं उस फाइल की कंटेंट्स को करता रहूँगा, रीड करता रहूँगा। और रीड करने के साथ साथ ही मैं उन्हें डिस्प्ले भी मैं कंसोल पे उसको डिस्प्ले कराना चाहता हूँ। कंसोल मतलब अपनी स्क्रीन पर यदि मुझे इनपुट आउटपुट कंसोल पे यदि मुझे डिस्प्ले कराना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, उसको प्रिंट एफ फंक्शन करना पड़ेगा। प्रिंट एफ फंक्शन के थ्रू उस फाइल की कंटेंट्स को क्या करूँगा, मैं डिस्प्ले करूँगा। सपोज तो लास्ट टाइम मैंने उस फाइल में लिखा था हेलो फाइल हैंडलिंग, सेम कंटेंट यहाँ पे क्या डिस्प्ले होगा, इस कंसोल पर, हेलो फाइल हैंडलिंग। क्लियर। जैसे पूरा फाइल ओपन हो गई, फाइल के अंदर मैंने रीडिंग का वर्क पूरा कर लिया, तो ये काम होने के बाद अब मैं क्या करूँगा, फाइल को क्लोज करूँगा। तो क्लोज, एफ क्लोज के अंदर क्या पैरामीटर पास होगा, जो फाइल को, वह पॉइंटर पास होगा जो उस फाइल को क्या कर रहा है, पॉइंट कर रहा है। तो यहाँ पे कौन सा पॉइंटर था, एफ पॉइंटर। एफ पॉइंटर मैंने पास किया तो इसलिए वो फाइल क्या हो गई, मेरी क्लोज हो गई। तो इस तरह मैं एफ स्कैन एफ फंक्शन का यूज किसी टेक्स्ट फाइल को रीड करने के लिए यूज करता हूँ। क्लियर। नेक्स्ट फंक्शन हम डिस्कस करते हैं एफ पुट सी। एफ पुट सी फंक्शन का यूज कैरेक्टर्स को राइट करना, फाइल के अंदर कैरेक्टर्स को क्या करना है, मुझे राइट करना है। यदि मुझे फाइल के अंदर कैरेक्टर्स को राइट करना है तो इसमें कौन सा फंक्शन करूँगा, एफ पुट सी। जैसे एग्जांपल, एक मैंने फाइल पॉइंटर बना लिया एफ पी टी आर, एक कैरेक्टर टाइप की एरे बनाई एस टी आर आर पी जी पी सी, उसके अंदर मैंने लिखा आर पी जी पी सी डोसा। उस फाइल को मैं क्या करूँगा, पहले जिस किसी भी फाइल के अंदर मुझे राइट करना है, यदि कैरेक्टर्स को राइट करना है तो राइट तभी होगा जब पहले फाइल क्या होगी, ओपन होगी। तो मैंने एक टेस्ट डॉट टी एक्स टी फाइल को क्या करा, ओपन करा। किस मोड में ओपन होगा, यदि मुझे उसके अंदर कुछ राइट करना है तो डब्ल्यू मोड में, राइटिंग मोड में मैंने उसको ओपन की। और कैरेक्टर बाय कैरेक्टर मुझे उसके अंदर क्या करना है, राइट करना है, वन कैरेक्टर एट ए टाइम। यूजर से मैं लेता रहूँगा इनपुट, नहीं सॉरी, यूजर से जो इनपुट लिया है मैंने, जैसे यहाँ पे एरे है कैरेक्टर टाइप की आर पी जी पी सी डोसा, इसका एक एक कैरेक्टर मैं उसके अंदर क्या करना चाहता हूँ, उस फाइल के अंदर राइट करना चाहता हूँ। सपोज करो यदि फाइल हैंडलिंग नहीं होती तो आर पी जी पी सी डोसा जो मैंने लिखा है वो आउटपुट पे तो आता, यदि मैं उसको डिस्प्ले कराता तो आउटपुट पे आता, लेकिन आउटपुट पे आने के बाद वो नेक्स्ट टाइम के लिए क्या, जैसे कि सिस्टम उस प्रोग्राम को बंद करता तो क्या हो जाता, आउटपुट क्या हो जाता, डिस्ट्रॉय हो जाता। इन फ्यूचर यदि मैं उसको एक्सेस करना चाहता तो मुझे दोबारा उस प्रोग्राम क्या करना पड़ता, रन करना, पहले कंपाइल करना पड़ता और रन करना पड़ता। लेकिन यदि मैं फाइल हैंडलिंग का कॉन्सेप्ट यूज कर रहा हूँ तो यह जो आउटपुट आएगा इस प्रोग्राम का, वो कहाँ पे स्टोर हो जाएगा, फाइल के अंदर स्टोर हो जाएगा। यदि इन फ्यूचर मुझे इस आउटपुट की आवश्यकता होगी तो डायरेक्ट
जिस फाइल को जो पॉइंटर पॉइंट करेगा उसकी हेल्प से मैं क्या कर रहा हूँ उस वाले इनपुट या आउटपुट को क्या कर सकता हूँ, रीड कर सकता हूँ। तो यहाँ पे मैंने 1 कैरेक्टर एट ए टाइम मैंने क्या किया, राइट करना स्टार्ट किया। एफ पुट सी के अंदर कितने पैरामीटर्स हैं, 2 पैरामीटर्स, स्ट्रिंग टाइप की स्ट्रिंग str मैंने पास किया और फाइल पॉइंटर। उसके थ्रू str के थ्रू एक ही कैरेक्टर आता रहेगा और कहाँ पे एफ ptr पॉइंटर के थ्रू उस फाइल के अंदर राइट होता रहेगा। तो ये लूप जब तक चलता रहेगा जब तक कि उस वाले एरे के अंदर क्या एनकाउंटर नहीं हो जाए, न्यू लाइन कैरेक्टर /n। जब तक कैरेक्टर एनकाउंटर नहीं हो जाए तब तक ये लूप चलता रहेगा। जैसे लूप हुआ तो फाइल के अंदर क्या राइट हो जाएगा, जो चीज़ मैंने लिखी थी rpg gpc दोस्तों, कौन सी फाइल के अंदर, test.txt के अंदर। और लास्ट में क्या कर दूंगा, फाइल को क्लोज कर दूंगा। अब जो मेरी फाइल बनी हुई थी test.txt को यदि मैं सिस्टम पे जाके किसी फोल्डर में जिस भी फोल्डर में मैंने ये फाइल बनाई हुई है उस फोल्डर को जाके ओपन करूंगा तो उसके अंदर मुझे क्या कंटेंट विजिबल होगा, rpgpc दोसा। क्लियर। तो पुट सी फंक्शन कैरेक्टर बाय कैरेक्टर राइट करता है फाइल के अंदर। नेक्स्ट फंक्शन हम डिस्कस करते हैं f put s फॉर स्ट्रिंग। अभी मैंने c फॉर कैरेक्टर, यदि मैं एक स्ट्रिंग को एक साथ राइट करना चाहता हूँ किसी भी फाइल के अंदर, यदि किसी भी फाइल के अंदर मुझे एक स्ट्रिंग को राइट करना है तो उस केस में कौन सा फंक्शन यूज करूंगा, f put s फंक्शन। तो इसके 2 पैरामीटर्स, जो स्ट्रिंग आपको पास राइट करनी फाइल में वो स्ट्रिंग, और उस फाइल को जो पॉइंट कर रहा है पॉइंटर वो पॉइंटर। तो यहाँ पे मैंने पॉइंटर बनाया एक fp, पहले फाइल को मैंने ओपन किया, इस फाइल थी xyz.txt फाइल को मैंने ओपन किया w+ मोड में, और f put s फंक्शन यूज किया। फर्स्ट पैरामीटर क्या है, उस स्ट्रिंग, जो स्ट्रिंग आपको उस फाइल के अंदर क्या करनी है, राइट करनी है। मैंने यहाँ पे हेलो स्टूडेंट्स नाम के एक स्ट्रिंग जो कि किसके अंदर राइट करनी है, xyz.txt फाइल के अंदर, और पॉइंटर fp पास किया, और लास्ट में f क्लोज, तो फाइल को क्या कर दिया, क्लोज कर दिया। यदि मैं उस फाइल को ओपन करूंगा xyz.txt को तो उसके अंदर क्या लिखा हुआ मिलेगा, हेलो स्टूडेंट। तो इस तरह फाइल हैंडलिंग का कॉन्सेप्ट मैं यूज करता हूँ किसी भी इंफॉर्मेशन या डेटा को परमानेंटली स्टोर करने के लिए फाइल की फॉर्म में। क्लियर। थैंक यू।